पेपर अटेम्प्टिंग आपको कैसे करना चाहिए। कोई भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, टाइम बाउंड सॉल्व करिए, ठीक है। टाइम बाउंड करके सॉल्व करिए। पेपर का अटेम्प्टिंग कर रहे हैं 3 घंटा, तो राउंड्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले राउंड में आपको इजी इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। जो सवाल कैलकुलेटिव है आपका टाइम इन्वॉल्व करेंगे। इजी सवाल हो टफ सवाल हो, आपको 4 मार्क्स ही देना है ना। एक फिक्स मार्क्स है जो कि इजी हो या टफ हो, करेक्ट होगा तो उतना ही मार्क्स देगा। टफ सवाल ज़्यादा दे देगा ऐसा तो है नहीं। तो आपको राउंड 1 में आसान सवाल को टारगेट करना चाहिए। सवाल को पढ़ने में, मेंस के सवाल की बात करें, सवाल को पढ़ने में 20 सेकंड के आसपास लगा, ठीक है। 20 सेकंड के अराउंड सवाल को पढ़ने में लगा। उसके बाद आप फिगर आउट करेंगे पढ़ के कि आपको ये सवाल अभी करना है कि नहीं करना है। अगर मेंस के सवालों में आपको शुरुआत से एंड तक क्या क्या अप्रोच लेना चाहिए वो क्लिक कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्या लगेगा, क्या करने से आंसर आ जाएगा, ये अगर आपको क्लिक कर रहा है मेंस के सवालों में, तो आप उस सवाल को बोलेंगे अपने लिए आसान सवाल। और उसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, आसान सवाल उसको बोलेंगे। फर्स्ट राउंड में आप अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पर एक आप 3-4 सेकंड में प्रोसेस कर पाएंगे पढ़ने के बाद, और आपको अटेम्प्ट करना नहीं करना ये सोच के अटेम्प्ट करेंगे इंस्टेंट, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर जाएंगे। ऐसे करके आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों सेक्शन के आसान सवालों को टारगेट करके निपटा लेना चाहिए पहले राउंड में। लेटर से आपको ये सब करने में टाइम लग गया लगभग 1 घंटा। 1 घंटा से सवा घंटा के आसपास आपको टाइम लग गया ये सब करने में। आसान आसान सारे सवाल आप कर गए। अब जब ये हो चुका है तो अब आप आएंगे जो रिलेटिवली डुएबल सवाल है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक राउंड आसान आसान सारे सवाल पढ़ चुके हैं। रिलेटिवली डुएबल सवाल सब जो है वो भी पढ़ चुके हैं। अब उसको टारगेट करेंगे। जो सबसे टफ सवाल लग रहा था उसको अभी आप छुएंगे नहीं, है ना। तो रिलेटिवली डुअल सवाल सेकंड राउंड में आप कर रहे होंगे और उसको उसका जो है आंसर फिल करके आप आगे बढ़ रहे होंगे। और टाइम अगर परमिट करता है तो रिलेटिवली जो सबसे टफ सवाल था उसको उसके बाद हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर आपका सबसे अच्छे से किया हुआ था घर पे, जो चैप्टर आपका सबसे अच्छे से किया हुआ था उसी का सबसे टफ सवाल आ गया, है ना। और जो चैप्टर आपने और जो चैप्टर आपको टफ लगता था उसका रिलेटिवली आसान सवाल आया है ना। तो कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, सारा ही चैप्टर आपको बेसिक थ्योरी तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो सारे चैप्टर का बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए ताकि उसका कुछ सवाल अगर आसान सा आ जाता है तो हम लोग कर जाएं। जैसे रोटेशन चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारा आसान सवाल आया हुआ था, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में। और कुछ टफ सवाल भी आए हुए थे। तो कम से कम अगर रोटेशन लेटर से किसी का वीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक आइडिया है वो भी है, तो आप सवाल को कर पाएंगे, 4 मार्क्स इंश्योर कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये अपने को सोच के चलना चाहिए। और पेपर अटेम्प्टिंग के समय ये साइकोलॉजी लेके नहीं चलना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अपने को टारगेट करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट करने का एम ना लेके आपको आसान क्वेश्चन पहले करना है और रिलेटिवली टफ क्वेश्चन जो है उसके बाद करना है, 2 राउंड में करना है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए।